नमो नमः दोस्तों, मैं योगाचार्य नरेंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ मयूरासन। दोस्तों, मयूरासन कैसा होता है, उसके क्या लाभ हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इस स्थिति में हम बैठ जाएंगे, पंजे मिले हुए हों और दोनों घुटने हल्का सा फैलाया हुआ। और आप देखिए ना पहले कैसे करना है। कुछ लोग हाथ आगे करके इस प्रकार मयूरासन करते हैं। यह मैं मानता हूँ कि सही स्थिति नहीं है। और यह मयूरासन हमारे पेट को कितना लाभ पहुंचाता है उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप स्थिति को देखिए ध्यान से। इस प्रकार पहले दोनों हाथों को हम की हथेलियों को इस प्रकार मिला लेंगे। और जो हमारे कोहनियाँ हैं ये हमारे पेट के नाभि चक्र तक पर लगेंगी। यह योग में इसको एडवांस आसन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि और यह जो प्रतिदिन करता है योग क्रिया तो उनके लिए तो ये सरलता से वो कर सकते हैं। जो पहली पहली बार कर रहे हैं उनके लिए जरा कठिन आसनों में इस आसन का नाम आता है मयूरासन। दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको, मयूरासन मोर जो है सांप जैसे भयंकर जो है जानवर जंतु को भी खा जाता है। उस जंतु को खाने के पश्चात वह उसके विष को कैसे पचाता है, इसी अवस्था में आप ध्यान से देखिए। और मैं पहले इस क्रिया को कर रहा हूँ, इस आसन को कर रहा हूँ। देखिए दोनों हाथ इस प्रकार मिला करके ये नाभि चक्र के बाद अपने हाथों को इस प्रकार सटा लेंगे। और धीरे धीरे देखना, इस प्रकार मैं रख लूँ इसको। धीरे से इसमें पूरा शरीर का भार इसमें देने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे यहाँ से पैर सीधे करके सीधे से पैर को उठाने का प्रयास करेंगे और गर्दन भी उठे रहेगी। इस क्रिया को कैसे करना है आपको मैं बता दूं। जब आप क्रिया कर रहे हैं तो धीरे धीरे नाभि चक्र पर हमारे दोनों कोहनियों को सटा लेना है। और धीरे पूरा श्वास छोड़ने के पश्चात कोहनियों को अपना नाभि चक्र पर लगाएंगे। इससे दोस्तों क्या होता है, नाभि चक्र के अंदर जो हमारी जठराग्नि होती है, आप जानते हैं जठराग्नि का कार्य क्या होता है। जठराग्नि का कार्य होता है कि शरीर के अंदर जो खाद्य सामग्री हमारी जा रही है उस सामग्री को सही तरीके से उसका पाचन करना, उसको अच्छी तरह से पचाने का जो कार्य करती है वो करती है। दोस्तों, इससे जो है हमारी जो जठराग्नि होती है वह जो है और तेज होने प्रारंभ कर देती है। और हमारे उसमें बड़ी आंत छोटी आंत जो हमारे उदर के अंदर जो हमारे जो छोटी आंत बड़ी आंत जो हमारे शरीर के उदर के अंदर है उनको भी क्या इससे मसाज मिलती है। और इस क्रिया को इस जो जो आसन है इस आसन को पहले पूर्व में आपके करने से जरा कठिन सा लगेगा आपको। इससे जब आप करते हैं तो आप अपने मुंह के साइड, जैसे मैं इस स्थिति में आ रहा हूँ तो मुंह के साइड हम कोई गद्दा या ऐसे जो है हल्का जो है कपड़ा हम रख देते हैं। क्योंकि उससे ऐसा होता है जब हम जो है कभी यदि हमारे हमारे कंडीशन न हो, हम आगे मुंह के बल गिर जाएं तो हमारे मुंह इत्यादि में चोट लगने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। और इस आसन से करने के क्या फायदे होंगे, इस आसन को हमको लगभग 3 बार करना चाहिए। और जैसे मैंने एक बार आसन किया और शरीर पूरा रिलैक्स हो गया, शरीर को आराम मिल गया, उसके बाद पुनः मैं इस आसन को फिर कर सकता हूँ। और इसमें आप देखते हैं आपको एक ध्यान को एकाग्रचित करने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। और इससे आपका जो शरीर का कंपन है वो करने की शक्ति भी आपकी इसमें बढ़ जानी है। लेकिन आप इसका अभ्यास निरंतर देखिए। एक बार फिर पुनः मैं आपको दिखाता हूँ इस स्थिति में। देखिए आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं इस पोजीशन में बैठ गया, श्वास बाहर छोड़ते हुए, और इसको धीरे से सटा लेना है अपने उदर के पास। धीरे सबसे पहले पैर को उठाना है, देखिए, फिर मुंह भी। इस स्थिति में आप रुक सकते हैं। पहले आपका प्रयास रहेगा कि आप इसको नहीं कर पाएंगे और आपको हल्का सा कष्ट होगा। और इससे आपको एक तो अपच की समस्या जो है, पाचन शक्ति आपकी बढ़ने लग जाएगी। और इससे क्या होगा, आपके मुंह में या शरीर में कुछ दाने निकल जाते हैं। ये खून को, रक्त संचार को
जो है सुचारू रूप से अच्छा करने का जो है इसका कार्य होता है इस मयूरासन का। और इससे जो है हमारी 72,000 नाड़ी जो नाभि चक्र के पास हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, उन नाड़ियों को जो जो रक्त देने का जो जो कार्य है वो तेजी से काम करना प्रारंभ कर देती है। और मैं इसको बता दूं आपको, इससे एकाग्रता चित्त एकाग्र मन होगा। दूसरा ये होगा कंपन शरीर का समाप्त हो जाएगा। फोड़े फुंसियाँ जिनके शरीर में होते हैं उस, और मल अच्छी तरह आपका जो है साफ हो जाएगा, पेट इतने साफ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसको किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे कोई माताएं बहनें क्या रहती हैं, गर्भधारण वाली रहती हैं, ऐसे लोगों को ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा, किसी का ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। और पेट की समस्या अधिकतर जिन लोगों को है, इस आसन का प्रयोग न करें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और मैं आपको क्योंकि आपने देखा होगा मेरे जो जो भी वीडियो मेरी रहती हैं, तो आपने देखा होगा वो आयुर्वेद और प्राकृतिक प्राकृतिक और योग, प्राकृतिक आयुर्वेद कहें और प्राकृतिक धरोहर है कहें और योग कहें, इनको मेरा उद्देश्य है इनको आगे आप लोगों तक इनकी जानकारी को मैं प्रदान करता रहूं। और आपसे मैं निवेदन इतना ही करूंगा, आप बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको ज़रूर दबा दें। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको ज़रूर दबाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको प्रतिदिन जो मैं इस प्रकार की अन्य अन्य जानकारियाँ नई नई जानकारियाँ आपको दूंगा वो आप तक मेरी पहुंच जाए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, सात्विक खाएं। और यही शब्दों के साथ नमस्कार, नमो नमः।